आइए बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। इसमें हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। किसकी होती है? 30 डिग्री की। इसको हम लिखते हैं π/6। तो π/6 होती इसकी वैल्यू। अगर ये ना कहा होता, इसमें कहा है इस वैल्यू को रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच रखना है। इसकी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 के बीच में। किसके बीच में होती है? -π/2 से π/2 के बीच में, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो 1/2 30 डिग्री अगर ये पॉजिटिव होता तो होती वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये निगेटिव है, तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में साइन जो है क्या होता है? साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। तो क्या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का π/6। नहीं समझ पाएंगे आप। इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई। इसको ऐसे भी कर सकते थे, साइन इनवर्स -12 को मान लेते हैं इज इक्वल टू वाई। इसको मान लिया हमने इज इक्वल टू वाई, तो इसको आप लिख सकते हो साइन वाई इज इक्वल टू -12। अब हम सोचेंगे इस तरह से कि साइन में y की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। y की साइन y की वैल्यू अगर हाफ होती तो y की वैल्यू क्या होती? y क्या एंगल है? कितना एंगल होता? 30 डिग्री। आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अब इसमें इसने कंडीशन लगा दी कि इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज के बीच में होना चाहिए। रेंज इसकी क्या होती है? इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में। -π/2 और π/2 के बीच में -π/2 ये होता है, ठीक है, और π/2 ये होता है। इसके बीच में होती माइनस है, तो नीचे वाले में आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस सेकंड लिखा मैंने, फोर्थ है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में होगी या फोर्थ में होगी? आपको यही याद रखना है कि साइन अगर है तो या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड फोर्थ में होगा, और अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में होगा और निगेटिव है तो फोर्थ में होगा। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए माइनस लगाना है सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन
y इज इक्वल टू साइन माइनस का पाई/6, पाई/6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का पाई/6। ये आंसर हो गया। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली, ये भी सही है। और एक नंबर लेना है तो ऐसे लिखोगे, ये भी बहुत अच्छा है। नंबर 2 देखिए, साइन कॉस इनवर्स √3/2 क्या है, कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। अब हमें इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या है, इसकी कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू, कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या है, इसकी होती 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, यहाँ पे भाई पॉजिटिव है तो हमें सिंपल से इसको लेट कर लिया वाई, इसकी वैल्यू क्या है, वाई है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कुछ सोचना ही नहीं है, कॉस वाई की वैल्यू क्या, कॉस में √3/2 किसकी होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई/6, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई/6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई/6। ये इसका आंसर है। नंबर 3 देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब यह है साइन, इसकी पहले हमें रेंज पता होनी चाहिए, इसकी रेंज क्या है कोसेक की, -π/2 से π/2, क्या होती है -π/2 से -π/2 से π/2। और क्या नहीं लेना है इसमें, और एक होता है, क्या नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। जीरो नहीं लेना, जीरो नहीं लेना क्यों, जीरो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। मतलब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा अगर 0 हो जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में 0 नहीं लेना है, साइन की जो होती है रेंज वही रेंज है, बट 0 नहीं लेना है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, जैसे उसमें होता था कोसेक, इसको y मान लीजिए, तो कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब ये सोचना है आपको कोसेक में 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 किसकी वैल्यू होती है, या साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। कोसेक और साइन दूसरे का उल्टा होता है ना, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 की जो होती है वही कोसेक में 2 की होगी, तो हमें सोचना है साइन में 1/2 किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी पाई/6। ठीक है, कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक कितना, पाई/6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, पाई/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें,
अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, tan इनवर्स माइनस का रूट थ्री, माइनस का रूट थ्री। अब tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या है? इसकी tan की भी वही है जो साइन की होती है। देखिए किस किस की सेम होती है, साइन, कॉसेक, tan, इनकी सेम होती है। बस इसमें क्या, जीरो एक्स्ट्रा, जीरो नहीं लेना है। और दूसरा कॉस, सेक और कॉट, इनकी सेम होती है। इसमें क्या, पाई/2 नहीं लेना है। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज क्या है, -पाई/2 से लेके पाई/2, -पाई/2 से लेके पाई/2। तो इसको y मान लेते हैं, बराबर y मान लिया। तो tan y बराबर tan y इज इक्वल टू -√3। ठीक है, अब देखो भाई, अगर √3 का हमें सोचना है, √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। कितने की होती है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री को लिखते हैं पाई/3, पाई/3। अब ये माइनस आया है, माइनस अगर आया है तो कहाँ जाएगा ये, किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लिख दोगे आप, tan y इज इक्वल टू tan माइनस का कितना, पाई/3। तो y इज इक्वल टू माइनस का पाई/3 विल बी योर आंसर। कहीं गलत कर दिया मैंने, पाई/3 60 सही है। ठीक है, गलत नहीं कर दिया। कितना आ गया, माइनस का पाई/3। ठीक है, अगला देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है 3 पॉइंट, कितनी है, 2.1। ठीक है, 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। भाई कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज होती है इसमें 0 टू पाई, 0 टू पाई। अभी बताया था मैंने, कॉस और सेक और कॉट कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। बस माइनस है तो सेकंड में, प्लस है तो फर्स्ट में। माइनस है, अब यहाँ पे इसको y मान लीजिए। तो कॉस y क्या हो गया भाई, कॉस y इज इक्वल टू -हाफ। अब भाई माइनस हाफ किस में जाएगा, माइनस की वजह से, वैसे हाफ होता किस में है, कॉस में। हाफ किसने का आता है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई/3। पाई/3 अब जाना है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो पाई/3। तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस y इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई/3। कॉस y इज इक्वल टू कॉस 2 पाई/3। तो y इज इक्वल टू हो गया 2 पाई/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, 2 पाई/3। अगला क्वेश्चन देखिए 6, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1।
भाई tan इनवर्स माइनस कौन सा नंबर है, 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 2.1, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब भाई ये आ गया टाइम, tan आ गया, tan में क्या होता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या है, साइन की क्या होती है, जो साइन की होती है -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। अगर प्लस है, ये माइनस में वैल्यू है, अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो अगर प्लस में वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर माइनस में वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, बस इतना याद रखना है। अब 10 में 1 कितने की होती है, π/4 की वैल्यू होती है, तो इसको y मान लो आप, तो tan y इज इक्वल टू -1। अब देखो 1 होता तो tan π/4 लिख देते, लेकिन 1 नहीं है, -1 है, -1 है, तो इसमें लाने के लिए क्या लिखोगे, tan y इज इक्वल टू tan माइनस का π/4, तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का π/4। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, सेक इनवर्स 2/√3। सेवेंथ क्वेश्चन है, सेक इनवर्स माइनस का 2/√3, माइनस का है, 2/√3 प्लस का है, ठीक, क्या है, प्लस का है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब भाई सेक आ गया तो भाई इसकी क्या रेंज होती है, 0 to पाई होती है, 0 to पाई होती है, और क्या नहीं होता है, 0 to पाई होती है और क्या नहीं होता है, 0 to पाई होती है और क्या नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, 0 to पाई होती है और 90 डिग्री नहीं होता है, माइनस का π/2 है ना, 0 to पाई के बीच होनी चाहिए। हमने बताया था अभी किसकी सेम होती है, कॉस सेक, कॉस सेक और क्या, कॉट, इसकी रेंज कितनी होती है, 0 to पाई। इसमें बस क्या होता है, 90 डिग्री माइनस होता है, मतलब इसमें 90 डिग्री नहीं आना चाहिए, ठीक है, π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये तो 2/3 प्लस की है, हम सोचना है इसमें, इसको y पहले मान लो, तो क्या हो गया, सेक y इज इक्वल टू 2/√3। इसमें आपको सोचना यह है, कॉस में इसको उलट दो, इसको भी उल्टो, इसको भी उल्टो, कॉस में √3/2 किसकी होती है, 30 डिग्री की, तो ये 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, यानी π/6। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। तो यहाँ पे लिखो सेक y, देखो पॉजिटिव है तो सोचना नहीं है, सेक π/6, तो y की वैल्यू आ गई π/6, y की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मान लीजिए y, तो कॉट y इज इक्वल टू √3, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है। देखो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की होती है रेंज 0 to पाई, क्या होती है, 0 to पाई, 0 to पाई होती है, ठीक है।
देखो पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए इसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है, तो आपको देखना यह है कि कॉट है उल्टा टेन का, तो टेन की वैल्यू 1/√3 किस में होती है, टेन में 1/√3 भाई 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री को लिख सकते हो आप π/6। तो यहाँ लिख दो कॉट y इज इक्वल टू कॉट π/6। तो y की वैल्यू आ गई आपकी π/6, यही आपका आंसर हो गया, π/6। 9 क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स -1/√2, माइनस का 1/√2। कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज 0 to π, माइनस में है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक, तो कॉस इसको y मान लो, cos y इज इक्वल टू -1/√3, सॉरी √2 भाई 1/√2 है, 1/√2 कॉस में किसके 45 डिग्री की, 45 डिग्री को क्या लिखते हो π/4, π/4 फर्स्ट में तो है नहीं, ये सेकंड में लाना है, तो पाई में से सेपरेट करना है। cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4, तो cos y इज इक्वल टू cos 3π/4, तो y की वैल्यू आ गई 3π/4, यही आंसर है। 9 क्वेश्चन हो गए भाई। 10th देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2। 10th क्वेश्चन है कॉसेक इनवर्स -√2। भाई कॉसेक आ गया, साइन आ गया, साइन की क्या होती रेंज -π/2 से लेके π/2 तक, और कॉसेक आया है तो 0 नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, क्या 0 डिग्री नहीं होगा। अब इसकी रेंज तो पता चल गई आपको, -π/2 से π/2, माइनस का π/2 से π/2, मतलब इसकी माइनस में दे रखी है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसको y मान लो, तो cosec y इज इक्वल टू -√2, cosec y, आपको सोचना यह है कि साइन में 1/√2 किसकी होती है, 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भेजने के लिए -π/4 करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा cosec माइनस का π/4, तो y की वैल्यू आ गई माइनस के π/4, ये आंसर हो गया, y की वैल्यू आ गई माइनस की π/4। 11 देखिए, 11th क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, देखो tan है और पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी। ठीक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में
tan की मतलब इसकी रेंज क्या होती है, देखो साइन, कॉसेक और tan, इसकी रेंज होती है 0 टू सॉरी माइनस का π/2 से π/2 तक, माइनस का π/2 से π/2 तक। बस कॉसेक में क्या 0 नहीं आएगा, ठीक। अब tan आ गया भाई, tan में क्या होगी, माइनस π/2 से π/1 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, तो 1 कितने 5/4 होती है, 5/4 लिख दो। कॉसेक कॉस में 1/2 कितने की होती है 60 डिग्री, यानी π/3 π/3। और कॉस में इसकी रेंज क्या है 0 टू पाई, 0 टू पाई। माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी पाई माइनस π/3 हो जाएगा, यानी 2π/3 आ जाएगा। इसका क्या आएगा 2π/3 आ जाएगा। साइन में फिर तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में माइनस है, तो मतलब नीचे वाले क्वाड्रेंट फोर्थ में चली जाएगी इसकी वैल्यू। 1/2 साइन में होती है 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब π/6, और फोर्थ में ले जाने के लिए माइनस हो, तो यहाँ पे माइनस का π/6, बस π/4 प्लस का 2π/3 माइनस का π/6। यहाँ क्या ले लो 12 एलसीएम ले लो, 4 × 12 3 पाई प्लस का 3 चौके 12 4 दूनी 8 पाई 6 दूनी 12 माइनस का 2 पाई। अब क्या हो गया 3 में से 2 गया 1 पाई या 9 पाई/12, 3 × 9 3 चौके 12, तो आंसर आ गया 3π/4। दिस विल बी योर आंसर 3π/4। कौन सा क्वेश्चन था 11th 3π/4, 3π/4 सही है। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। पॉजिटिव वाला मामला है, जब भी पॉजिटिव का मामला होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को लिखते हो π/6 प्लस का 2, साइन में हाफ होती 30 डिग्री की, 30 डिग्री अच्छा π/3 है, सॉरी ये लिख दिया गलत। भाई कॉस में 60 डिग्री की 1/2 होती है, तो 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। यहाँ साइन में 30 डिग्री होती है 1/2 की, तो π/6 लिखते हैं इसको, तो क्या लिखते हैं π/6, 2 × 6, तो अब क्या हो गया π/3 प्लस का π/3 क्या हो गया 2π/3। दिस विल बी योर आंसर 2π/3, ठीक है। 13 क्वेश्चन, क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन कह रहा है एक इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो हमें बताना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। भाई साइन इनवर्स में कहाँ से होती है -π/2 से लेके π/2 के बीच होती है, -π/2 से y की वैल्यू
किसके बीच होगी, y की वैल्यू किसके बीच में होगी, y की वैल्यू होगी -π/2 से बड़ी या बराबर हो, y की वैल्यू सॉरी उल्टा लिख गया, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी हो y या बराबर हो -π/2 से, ठीक है, और छोटी हो या बराबर हो π/2, तो ये y की वैल्यू इसके बीच में होगी, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखें। 14 क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 की वैल्यू बताना है। देखो ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये देखो सेक है, सेक में क्या होता है 0 to π के बीच होता है, 0 to π के बीच में होती है इसकी वैल्यू, 0 to π के बीच में होती है, और क्या नहीं होता है π/2 नहीं होता है, ठीक। तो tan में √3 कितने की वैल्यू होती है 60 डिग्री, π/3 लिखते हैं 60 डिग्री को π/3 माइनस सेक इनवर्स, सेक में भाई 0 to π के बीच होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 2 साइन में 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो ये सेक जो जाएगा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, π माइनस π/6 यानी 5π/6, 5π/6, यहाँ पे क्या लिख देंगे 5π/6, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से कर दो, क्या हो गया 2π/6 माइनस 5π/6 यानी माइनस का 3π/6 माइनस का π/2, माइनस का π/2, क्या हुआ गलत हुआ, तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं, अच्छा सॉरी, हो क्या गलत किया, क्या गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, कोई नहीं, देखो क्या गलती किया मैंने वैल्यू में, सेक की बात हो रही, साइन की बात सोच रहे, देखो ये कॉस में 1/2, कॉस में 1/2 होती है 60 डिग्री की, तो इसको लिखते हैं π/3। अब भाई इससे हम ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π माइनस π/3 कर देंगे, 2π/3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2π/3, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 2π/3 में से क्या हो गया 3 चला गया, माइनस का π/3 आ गया, माइनस का π/3, दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये शायद लास्ट क्वेश्चन था, देख लें, हाँ दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन, और ये पूरा चैप्टर 2.1 था, 2.1 था, कौन सा था, हाँ 2.1, ये फुल चैप्टर हमने कर दिया, बता दिया आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे जो वीडियो जो भी आते हैं आप देखते रहें, ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर कोई
इसमें कोई इशू लग रहा है, किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।